बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, अबू आवास योजना के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। अबू आवास योजना का हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। अबू आवास योजना का हेल्पलाइन नंबर 1800345278 या फिर 075527062001 पर आप हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको इस योजना के तहत कोई भी शिकायत दर्ज कराना हो तो आप इस नंबर पर कॉल करें। वहीं राज्य संपोषित अबू आवास योजना से स्वीकृत आवास के लिए राशि के अलावा अकुशल मजदूरी व शौचालय निर्माण के लिए भी अलग से राशि दी जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा योजना से अभिसरण कर 27,000 रुपए प्रत्येक इकाई निर्माण के लिए अकुशल मजदूरी के लिए प्रावधान कर दिया है। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,000 रुपए सहयोग राशि दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, अब झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को कराना होगा केवाईसी। झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब उन्हें बिजली बिल समेत अन्य सुविधाओं की जानकारियां व्हाट्सएप और मैसेज के जरिए भी मिलेगी। JBVNL ने इसके लिए गपशप टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है। यह एक चैट बीट सॉफ्टवेयर कंपनी है। इस सेवा के लिए उपभोक्ताओं को नजदीकी बिजली ऑफिस अथवा ऊर्जा मित्र से मिलकर बिल व व्हाट्सएप नंबर का केवाईसी कराना होगा। अगली खबर झारखंड के मौसम विभाग से। 24 घंटे में साफ होगा मौसम। राजधानी समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि होने के कारण अधिकतम तापमान में कमी आई है। राज्य में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम साफ होगा। राजधानी सहित राज्य में अगले 3 दिन मौसम पूरी तरह से साफ रहने की संभावना है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी समेत कई जगहों पर बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश रांची में 35 मिलीमीटर दर्ज की गई, जबकि रामगढ़ में 19 मिलीमीटर, पलामू में 16.5, बोकारो में 15.6, हजारीबाग में 11.2, गढ़वा में 14.5, चतरा में 11, लोहरदगा में 9 और गोड्डा व दुमका में 5 मिलीमीटर समेत राज्य के सभी हिस्सों में हल्की बारिश हुई। अगली बड़ी खबर, झारखंड में कल यहां लगेगा रोजगार मेला। 700 अधिक पदों पर होगी बहाली। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार के अंतर्गत राज्य के बेरोजगार युवक युवतियों के लिए रोजगार का एक नया अवसर प्रदान की जा रही है। इस बार सिमडेगा जिले में दत्तोपंत ठेकरी रोजगार मेले 2024 का आयोजन हो रही है। वैसे इच्छुक सभी अभ्यर्थी जो इस भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वे इस भर्ती कैंप में अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ शामिल हो सकते हैं। जिला नियोजनालय विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दत्तोपंत रोजगार मेला 2024 दिनांक 17 फरवरी को जिला परिवहन कार्यालय सिमडेगा के पास पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक रहेगा। अभ्यर्थियों को अपनी बायोडाटा की 2 प्रति लेकर आनी है। इस संबंध में पूरी जानकारी आप हमारे वेबसाइट newsjetupdate.com पर भी जाकर देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर, सहायक आचार्य नियुक्ति में कोटिवार अंक की बाध्यता नहीं। झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति में झारखंड के वैसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी गई है जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट या पड़ोसी राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने गुरुवार को इसका गाइडलाइन जारी कर दिया। ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति के 3 वर्ष के भीतर और पहले अवसर में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास करना होगा। JSSC ने जारी गाइडलाइन में स्पष्ट किया है कि नियुक्ति परीक्षा में पहले पेपर में मैट्रिक के अनुसार मातृभाषा विषय में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य किया गया है। वहीं चौथे पेपर में 33% अंक लाना अनिवार्य किया गया है। पारा शिक्षकों, सहायक अध्यापकों के मामले में यह अनिवार्यता लागू नहीं होगी। वहीं इस संशोधन के बाद अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन के लिए फिर से लिंक जारी करेगा। अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र देना होगा कि उनके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं है। अगली बड़ी खबर, चंपाई कैबिनेट का विस्तार, आज नए चेहरों पर नजर। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अपनी सरकार के मंत्रिमंडल का पहला विस्तार शुक्रवार को करेंगे। नए मंत्री शुक्रवार को शाम 4 बजे राजभवन में पद व गोपनीयता की शपथ लेंगे। राज्यपाल CP राधाकृष्णन राजभवन के बिरसा मंडप में नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। इस बीच चंपाई सोरेन के मंत्रिमंडल में नए चेहरों को लेकर कई तरह की चर्चा तैर रही है। हालांकि यह बातें अंदर खाने में चल रही है कि किसी तरह के अंतविरोध से बचने के लिए पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताया जा सकता है। जानकारी के अनुसार दुमका से विधायक व पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन के नए चेहरे के रूप में शामिल किया जाना तय माना जा रहा है। अगर झाममो कोटे में बदलाव नहीं किया जाता है तो बसंत सोरेन के अलावा जोबा भांजी, मिथिलेश ठाकुर, बेबी देवी और हफीजुल हसन तथा कांग्रेस में रामेश्वर उरांव, बादल बन्ना गुप्ता को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है।
झामुमो सूत्रों की माने तो 12वें मंत्री को शपथ दिलाने की स्थिति में सबसे आगे नाम झामुमो के वरिष्ठ विधायक स्टीफन मरांडी का है। इनके अलावा सीता सोरेन और मथुरा महतो के भी नाम की चर्चा हो रही है। सूत्रों के अनुसार पुराने चेहरों की पुनरावृत्ति की सूचना पर कांग्रेस के आधा दर्जन विधायकों ने आपत्ति दर्ज की है। ये विधायक झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर से गुरुवार देर शाम सर्किट हाउस में मिले और नए विधायकों को मौका देने की मांग रखी। देर रात तक इसको लेकर कांग्रेस में लगातार मंथन चल रहा था। अगली बड़ी खबर, हेमंत सोरेन की ईडी रिमांड अवधि खत्म, भेजे गए होटवार जेल। रांची के बड़गाई अंचल में 8.46 एकड़ जमीन घोटाले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की 13 दिनों की ईडी रिमांड अवधि खत्म होने पर गुरुवार को पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में पेश किया गया। यहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में लेते हुए 22 फरवरी तक के लिए बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया गया। इससे पहले ईडी ने गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच हेमंत सोरेन को कोर्ट में लाया। पेशी के दौरान हेमंत सोरेन करीब 20 मिनट तक अदालत में रहे। अगली पेशी 22 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। इधर आर्किटेक्ट विनोद सिंह से 7 घंटे हुई पूछताछ। रांची जमीन घोटाले में ईडी की रांची जोनल ऑफिस में गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी दोस्त आर्किटेक्ट विनोद सिंह से पूछताछ हुई। ईडी ने विनोद सिंह से तकरीबन 7 घंटे तक पूछताछ की। ईडी ने चैट के अलावा विवादित 8.46 एकड़ जमीन पर नक्शा बनाने से जुड़े सवाल पूछे। विनोद ने स्वीकार किया है कि संबंधित जमीन पर बैंकेट हॉल बनाना था। ईडी की टीम ने 12 फरवरी को विनोद सिंह के ठिकानों पर दूसरी बार छापेमारी की थी। इस दौरान भी कुछ दस्तावेज ईडी ने उनके ठिकाने से जब्त किए थे। अगली बड़ी खबर, किसानों का भारत बंद आज, झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस का समर्थन। एमएसपी की मांग को लेकर किसानों ने आज भारत बंद की घोषणा की है। इस बाबत किसानों के प्रमुख नेता राकेश टिकैत ने मीडिया को बताया कि आज देश भर के किसानों से खेतों पर नहीं जाने की अपील की गई है। किसानों के साथ मजदूरों और चालकों को भी काम बंद रखने का आह्वान किया गया है। कहा कि भारत बंद के माध्यम से हम केंद्र सरकार को किसानों की एकजुटता का संदेश देना चाहते हैं। कहा कि भारत बंद के दौरान हाईवे को बंद नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि एमएसपी लागू करने से क्या देश का विकास रुक जाएगा। वहीं भारत बंद को झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस ने समर्थन किया है। साथ ही टिकैत ने कहा कि हम भारत बंद को आदर्श तरीके से आयोजित करना चाहते हैं। कहा कि अभी परीक्षाओं का समय है, इसे देखते हुए हाईवे को बंद से मुक्त रखा गया है ताकि छात्र और अभिभावकों को परेशानी ना हो। अगली बड़ी खबर, केंद्र और ईडी के खिलाफ झामुमो का उपवास कार्यक्रम। रांची के बापू वाटिका में बड़ी संख्या में अनशन पर बैठे कार्यकर्ता। केंद्र के इशारे पर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ईडी के द्वारा की गई सिलेक्टिव और टारगेटिंग कार्रवाई के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यव्यापी विरोध कार्यक्रम शुरू किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की रांची जिला कमेटी और अन्य विभागों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रांची के मोराबादी स्थित बापू वाटिका के पास उपवास किया। उपवास में झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी भी शामिल हुई। अगली बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों में 8वीं क्लास में पढ़ रहे इन बच्चों को मिलेगी साइकिल। झारखंड में निःशुल्क साइकिल वितरण योजना उन्नति का पहिया के तहत सभी सरकारी विद्यालयों के कक्षा 8 में पढ़ रहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण किया जाना है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में रांची जिला में योजना के क्रियान्वयन को लेकर रांची उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने जिला के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड कल्याण पदाधिकारी सदर को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। प्रखंड में निर्धारित क्लस्टर पॉइंट टेक्नीशियन की ओर से साइकिल पार्ट्स को असेंबल कर साइकिल तैयार किया जाएगा और ट्रकों के माध्यम से साइकिल पार्ट्स की आपूर्ति की जानी है। नोडल पदाधिकारियों को व्यवस्थित तरीके से साइकिल वितरण कार्य संपादन का निर्देश दिया गया है। अगली बड़ी खबर, रांची में जैक कार्यालय का घेराव, सरकारी फॉर्म से धर्म के कॉलम में अन्य का ऑप्शन हटाने पर आदिवासी संगठन का आक्रोश। देश में लगातार हो रहे सरकारी नियमों में बदलाव को लेकर झारखंड के आदिवासी संगठन विरोध दर्ज करते रहे हैं। गुरुवार को एक बार फिर झारखंड के आदिवासियों ने अपने धर्म के लिए सरकारी कागजों में अन्य कॉलम नहीं होने को लेकर विरोध दर्ज कराया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के मुख्य द्वार पर आदिवासी संगठन ने 8वीं के लिए भरे जा रहे स्कॉलरशिप फॉर्म में धर्म कोड के लिए अन्य का कॉलम हटाए जाने को लेकर विरोध जताया है। आदिवासी संगठन के लोगों का कहना है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा निकाले गए फॉर्म में धर्म के लिए भरे जा रहे कॉलम में अन्य का ऑप्शन हटा दिया गया है। धर्म के कॉलम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जैन धर्म का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन अन्य का ऑप्शन हटा दिया गया है। जबकि झारखंड के आदिवासी समुदाय के लोग किसी भी फॉर्म में अन्य का ऑप्शन को भरते थे, क्योंकि सरना धर्म का कोई ऑप्शन अभी तक जारी नहीं हुआ है। ऐसे में आदिवासियों के लिए एकमात्र अन्य का ऑप्शन ही बचा था।
अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में पहली, छठी और 9वीं कक्षा में नामांकन के लिए आवेदन 18 से। झारखंड सरकार द्वारा संचालित राज्य के 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में पहली, छठी और 9वीं कक्षा में नामांकन को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। नामांकन के लिए आवेदन दिनांक 18 फरवरी से जमा होंगे। आवेदन फॉर्म 3 मार्च तक जमा किए जा सकते हैं। प्रवेश के लिए जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा। बड़ी खबर, जैक 8वीं बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जारी, OMR सीट पर होगी परीक्षा। झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के द्वारा कक्षा 8वीं की परीक्षा को लेकर आवश्यक सूचना जारी की गई है, जिसके मुताबिक कक्षा 8वीं की परीक्षा OMR सीट के माध्यम से विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। कक्षा 8 की परीक्षा 2024 का कार्यक्रम इस प्रकार है। 16 मार्च 2024 को पहले सीटिंग में 9:45 से 1 बजे तक हिंदी, अंग्रेजी तथा अतिरिक्त भाषा विषय में से कोई एक विषय की परीक्षा होगी। वहीं उसी दिन दूसरी सीटिंग में 2 बजे से 5:15 बजे तक गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी। इस परीक्षा में प्रत्येक विषय से 50 अंकों की बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे एवं 100 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर दिया जाएगा। सभी विद्यालय प्रधान से अनुरोध किया गया है कि कक्षा 8 की परीक्षा 2024 का प्रवेश पत्र दिनांक 5 मार्च 2024 से परिषद की वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं का पाला बदलना शुरू, पूर्व सांसद घुरनराम ने बीजेपी का थामा दामन। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं का दल बदलना जारी है। कभी राजद में प्रदेश स्तर पर शीर्ष नेता रहे पूर्व सांसद घुरनराम अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राजद को बाय बाय कर भारी संख्या में अपने समर्थकों के साथ बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे घुरनराम को प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय ने स्वागत करते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराया। इस मौके पर घुरनराम ने पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति आस्था जताते हुए कहा कि पार्टी जो जिम्मेदारी भविष्य में देगी उसे वे पूरा करने के लिए संकल्पित होकर काम करेंगे। अगली बड़ी खबर, धीरज ने फाइल किया 150 करोड़ का संशोधित रिटर्न। राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने 150 करोड़ रुपए का संशोधित आयकर रिटर्न का भुगतान किया है। शेष बची राशि करीब 50 करोड़ की है, जो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए व्यवसाय से संबंधित है, जिसके लिए रिटर्न अगले वित्त वर्ष में ही दाखिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जुलाई में जब रिटर्न फाइल किया जाएगा तब देखेंगे। ज्ञात हो कि दिसंबर में धीरज साहू के विभिन्न परिसरों में हुई छापेमारी में करीब 351 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश पकड़ा गया था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।